नीतीश कुमार पलटते नहीं हैं, पलटूने हैं। क्या बात बोल रहे हैं? क्या यही तो इतिहास जो बोलते हैं नीतीश कुमार के पीछे भी सब चलते, वो जहाँ खड़े थे वहीं से लाइन शुरू होता है। और सारे लोगों को एक ही उम्मीद है कि नीतीश कुमार जैसे नेता हमेशा हम लोग को बिहार में चाहिए। उनका अच्छाई शुरू से रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाने का फैसला लिया। इफ्तार पार्टी में लगातार वो जाते रहे और कई बार ऐसा मौका आया कि बड़े बड़े बुजुर्गों के मजार पर भी उन्होंने हाजिरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा एक बात का नारा दिया कि हम लोग किसी को भी धार्मिक तौर पर कोई योजना नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी नीयत साफ है। अब जबकि वो समुदाय जो नीतीश कुमार से इस बात को लेकर के नफरत करता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ सत्ता में आ चुके हैं। लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग जो है वो लगातार पार्टी कार्यालय में जारी है और आज अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग रखी गई थी, जहां पूरे राज्य से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खास तौर से अल्पसंख्यक सेल से जुड़े हुए लोग, वो यहां जमा हुए थे। क्या राय है उनकी कि नीतीश कुमार पहले बेहतर थे या अब बेहतर है? बीजेपी का साथ छोड़ दिया इसलिए मुसलमान जो है उनको अपना सियासी इमाम मानते हैं, या लालू यादव के साथ ही वो जाएंगे, या नीतीश कुमार का अगला जो सियासी भविष्य है वो मुसलमान कैसे तय करेगा? क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ अलग हो गए? नीतीश कुमार अब अच्छे नहीं हुए, नीतीश कुमार अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। नीतीश कुमार पलटते नहीं हैं, पलटूने हैं। क्या बात बोल रहे हैं? क्या यही तो इतिहास जो बोलते हैं नीतीश कुमार के पीछे भी सब चलते, वो जहाँ खड़े थे वहीं से लाइन शुरू होता है। नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। नीतीश कुमार का फैसला पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान का लोग मानेगा। यही मुसलमान कम्युनिटी कहती थी कि बीजेपी के साथ इसलिए हमने वोट नहीं दिया। सारा काम ये आप अब तक के जो भी माननीय मुख्यमंत्री है उनमें सबसे ज्यादा काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को किया है। लेकिन ये भी सच है कि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग को देख के कुछ भी इस तरह फड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देकर सांड फड़कता, बीजेपी के साथ है इसलिए नहीं वोट देंगे, जो सच्चाई है। जनता को गांव जाने में दिक्कत नहीं होगी। और उस टाइम भी हम लोग वोट कुछ दिलवाते थे, बहुत समझाना पड़ता था। अब वो मामला खत्म हो गया। अब लोग 100 के 100 हैं। किसके साथ है? आरजेडी के साथ है, जदयू से, सब एक है, मतलब सब एक हो, 100 का 100 हो गया हम लोग। इसमें कहीं दो रहना है कि हम लोग ये बोलते भी थे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारा काम करते हैं, लेकिन वोट के टाइम हम पिछले जाते थे। आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे मुसलमान के वोट के भरोसे, या मुसलमान उनको पूरी तरह से अब सपोर्ट करेगा बीजेपी से अलग होने के बाद? सबसे पहले तो आपको बता दें कि जमुई से हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं और बिहार के हर एक कोने कोने से पहुँचे हैं। और सारे लोगों को एक ही उम्मीद है कि नीतीश कुमार जैसे नेता हमेशा हम लोग को बिहार में चाहिए। उनका अच्छाई शुरू से रहा है। हम आपकी कमी कोताही रही है, लेकिन उनकी कोई कमी कोताही नहीं रही है। अब हम यही कहेंगे अपने समाज के लोगों से और हर एक समाज के लोगों से कि इनसे अच्छा बिहार को चमकाने वाला, बनाने वाला और नेता अभी मिलने नहीं जा रहा। इसलिए सभी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि इनको मजबूत करे। वो बात थोड़ी सी थी कि थोड़ा सा सकसकी लोगों को होता था। 100%। अभी तो किसी भी फुटबॉल को किधर से भी मानेंगे, एक ही नेट में जाना है, लालू और वो सब एक साथ है, तो मुसलमान का वोट तो एक ही जगह जाएगा। बिल्कुल जाना ही चाहिए। यही मुसलमान नीतीश को वोट नहीं देता था ना? नहीं, जो नीतीश कुमार को वोट देता था, लेकिन संकोच था, कुछ संकोच था। मुसलमानों ने पहले नीतीश कुमार के साथ जदयू में 30% थे उनके साथ, लेकिन जब से ये बीजेपी से हो गए अभी 100 में 100 एक भी वोट नीतीश कुमार को देख करके मुसलमान अल्पसंख्यक का वोट टोटल माइनॉरिटी का वोट। जो सही बात है उसको बताइए। हाँ, 100% तो है ही। ये नहीं कहिए कि बीजेपी से हटने के बाद हाँ, वो महागठबंधन अपने जगह पर है। नीतीश कुमार ऐसे भी रहेंगे तो मुसलमानों के साथ है। क्या लगता है आपको चाचा कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल सेफ जोन में है, मुसलमान का वोट अब मिलेगा? बिल्कुल सेफ जोन में है, चूँकि हम लोग भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग जो है क्षेत्र का दौरा करते थे, तो कुछ लोगों में वो नाराजगी थी कि बीजेपी से के साथ हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा हम लोगों पर दबाव नहीं बनाया जाए। आप बताइए, नौजवान लीडर हैं, आप बताइए का आया मामला किस मामले में? नीतीश कुमार को मुसलमान अब वोट देगा? जी बिल्कुल, पहले भी देता था। नहीं, पहले तो नहीं देता था। इस बात की नाराजगी है आपको चाचा कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल सेफ जोन में है, मुसलमान का वोट अब मिलेगा? बिल्कुल सेफ जोन में है, चूँकि हम लोग भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग जो है क्षेत्र का दौरा करते थे,
तो कुछ लोगों में वो नाराजगी थी कि बीजेपी से के साथ हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा हम लोगों पर दबाव नहीं बनाया जाए। आप बताइए, नौजवान लीडर हैं, आप बताइए का आया मामला किस मामले में? नीतीश कुमार को मुसलमान अब वोट देगा? जी बिल्कुल, पहले भी देता था। नहीं, पहले तो नहीं देता था। इस बात की नाराजगी पार्टी के लोगों ने भी जताया है। हाँ, कुछ वोट मिलता था लेकिन प्रतिशत में कम मिलता था, लेकिन अब जब से प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक क्या आप पूछना चाहते, बोलिए। मुसलमानों को नीतीश कुमार का वोट नहीं मिलता था, ये सच्चाई है, ये डाटा है। और यही वजह है कि 2014 में उन्होंने रिजाइन दे दिया इसी बात को लेकर के कि हमको लोगों ने वोट नहीं दिया। उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल थे जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको, सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठजोड़ रहता था, या पहले भी रहा या बाद में भी रहा, इसलिए मुसलमान उनसे नफरत करते थे। और उन्होंने भी इस बात का तस्करा किया कि नफरत का माहौल बनाया जा रहा था, बीजेपी के साथ हम थे, इसलिए हम छोड़ के आ गए। तो मुसलमान अब सेफ जोन में है अपने आप को, ये मेरा सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री पर मुसलमान हमेशा विश्वास किया। वो जो गए बीजेपी के लोगों ने मुसलमान के कैंडिडेट को जब नीतीश कुमार ने खड़ा किया तो बीजेपी के कैंडिडेट ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, जिसके वजह से मुसलमान का जो है कैंडिडेट। आप बताइए, आपकी क्या राय है? अब नए सरकार में हम लोग को ये भी देखना है कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कल्याण करते हैं, इस पे भी निर्भर करता है अगली रणनीति मुसलमान समुदाय की। लोग ये कह रहे हैं कि जो 4 लोग मिनिस्टर बने हैं उनको ऐसा मंत्रालय दिया गया है जिसके अफसर भी किसी जिला में उपलब्ध नहीं है। ये तो निर्णय मुख्यमंत्री का होगा, और हम भविष्य में ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट निर्णय डिसीजन मुख्यमंत्री ले, उसमें किसी दूसरे पार्टी या उप मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या मौलाना, आप तो यहाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स में जदयू को मजबूत बनाने के प्रयास में हैं, अब तो सेफ जोन में आप लोग खेलेंगे, कहीं एलबीडब्ल्यू रन आउट होने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को? देखिए, सेफ मुसलमान हमेशा रहा है और नीतीश कुमार की अगुवाई में हमेशा से रहा है, और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक रहेगा। सिर्फ बिहार राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश नीतीश कुमार को अपना अव्वल विकल्प मान रहा है, और यही वजह है कि बिहार में काम होता है, देश में नाम होता है। नीतीश कुमार पूरे देश में बिहार को गौरवशाली देश बनाने में लगे हैं। इसकी अव्वल वजह यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में बिना जातिवाद के, बिना धर्मवाद के तरक्की की राह को तेज किया है और सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने का काम किया है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कोशिश है, प्रयास है, और अगर उनका प्रयास है तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं पूरी तरह से। सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान और पूरे देश का इंसान जो है वो देश की उन्नति के लिए बिहार की तरह देश को गौरवशाली देश देखना चाहता है, इसलिए माननीय नेता नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, ये हम लोगों का प्रयास है, माननीय नीतीश कुमार जी का प्रयास है, और जो भी क्षेत्रीय दल है सभी लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें। चुनाव में जो परिणाम होगा उसमें किसको नेता चुना जाएगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, और नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक में लोगों को ठगने का काम किया है और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इसलिए लोग जनता उब गई है उनसे, और इस बार 2024 में ये नरेंद्र मोदी साफ हो जाएंगे। जो भी विकल्प होगा, और विकल्प में विपक्ष में माननीय नीतीश कुमार ही सर्वश्रेष्ठ नेता है। क्या लगता है कि मुसलमान अब नीतीश कुमार को अपना लीडर मान लिया है? पिछली जो गलती की, चुनाव में वोट नहीं दिया, अब तो गठबंधन में आप लोग आ गए, तो मुसलमान का सारा वोट जाएगा उनको। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुसलमान हाथ से नहीं, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने, मुसलमान ने अपना सरप्रस्त आपको नीतीश कुमार को मान चुके हैं। लेकिन ये आपका दावा गलत है, इसलिए कि मुसलमानों ने वोट उनको नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल हाल का 2020 का विधानसभा का चुनाव है, आपकी पार्टी से एक भी मुसलमान विधायक चुन करके विधानसभा नहीं पहुंचा था। ऐसा है कि देखिए, जब एक परिवार होता है ना, तो परिवार में नाराजगी भी होती है, तो नाराजगी आपको जैसे उस समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पूरे हिंदुस्तान के एक समाजवादी की लहर चल रही है, और आने वाला वक्त 2024 बताएगा कि प्रधानमंत्री बनने के दावेदार में सबसे आगे कौन रेस में है। हम बिल्कुल आपको जो आपके न्यूज़ के माध्यम से सुनिश्चित करा देना चाहते हैं कि बिल्कुल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार गठबंधन के बनने जा रहे हैं, और आने वाले कुछ वक्तों में इनका आपको जो चयन करके इनकी घोषणा कर दी जाएगी, और हम लोग इनके जो सिपाही हैं पूरे मजबूती के साथ
प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग खून का एक एक कतरा, पसीना आपको जो है पसीना की एक एक बूंद माननीय मुख्यमंत्री के लिए लगा देंगे और 2024 में ये सपना हम लोगों को पूरा होगा और पहली बार बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का आपको काम होगा। तो ये थे जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और यहां उनको टास्क भी दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम है, उनका जो पैगाम है वो आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड इस काम में पूरी तरह से पिछले चुनाव में फेल रही है कि उसने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सियासी रिश्ते में थे। और आज आपने सुना कि किस तरह से मुसलमानों ने कहा कि नीतीश कुमार अब तो बीजेपी के साथ नहीं है, वो अलग हो चुके हैं और अब गठबंधन के साथ है। तो 24 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार सबसे बेहतर विकल्प होंगे, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या बिहार में नीतीश कुमार मुसलमानों से बेहतर कोई नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।